have to do a voice change of future indefinite tense. So future indefinite means she will do the work. वो ये काम करेगी. She will go to the cinemas. वो सिनेमा मूवी थिएटर में जाएगी. तो इसे हम कहते हैं future indefinite tense, right? तो see first the example for affirmative sentence. Um, for active voice, the formula will be subject plus will or shall plus V1 plus object. Like I said, okay, Ria, for example, सोचो Ria will go to the cinemas. Cinemas means movie theater. Ria will go to the movie theater. तो ये क्या हुआ future indefinite tense और ये क्या हुआ active voice का formula. Passive voice अगर करना है तो क्या करना होगा देखो object पहले आएगा ये object पहले आ गया then will और shall अपनी जगह पे ही रहेगा will और shall अपनी जगह पे ही रहेगा सारे सब्जेक्ट के साथ will होगा सिर्फ I के साथ shall होगा हम आजकल I के साथ भी will लिखते हैं वो भी करेक्ट है लेकिन I के साथ हमेशा shall होता है will भी रॉन्ग नहीं है will भी करेक्ट ही है बट shall भी होता है देन B आएगा ऑब्जेक्ट प्लस will और shall प्लस B आएगा देन V3 V1 का V3 हो जाएगा देन by प्लस सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल देखो स्नेहा will do the work अब देखो स्नेहा के साथ कभी भी shall नहीं होगा हमेशा will ही होगा लेकिन I अगर मैं यहाँ पे लिखती कि I will do the work ये भी करेक्ट होता अगर मैं यहाँ पे लिखती कि I shall do the work वो भी करेक्ट ही होता ओके I के साथ दोनों ही लिख सकते हैं तो पहले जो एग्जांपल था वो क्या था स्नेहा will do the work स्नेहा काम जो उसको दिया गया है स्नेहा वो काम करेगी तो क्या होगा स्नेहा पहले देखो स्नेहा क्या है सब्जेक्ट है उसके बाद will आया बिकॉज़ इट्स अ फ्यूचर इंडेफिनिट देन डू आया तो क्या है V1 है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है देन द वर्ड क्या है ऑब्जेक्ट है अब देखो क्या है ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो क्या होगा द वर्ड will और shall में क्या होगा will be do का V3 फॉर्म क्या होगा done will be done by स्नेहा The work will be done by स्नेहा देखो जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो हो रहा है ये ऑब्जेक्ट पहले आया उसके बाद will आया उसके बाद be आया उसके बाद V3 ये है V3 आया उसके बाद by प्लस सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है देखा अब देखो ये तो एफर्मेटिव का हो गया अब देखते हैं नेगेटिव क्या होता है कैसे होता है कुछ भी नहीं है सिर्फ सब्जेक्ट प्लस will और shall उसके बाद हम लोग नेगेटिव नॉट लिख देंगे देखो नॉट उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट अब पैसिव वॉइस में क्या होगा बोलो क्या होगा क्या हो सकता है will और shall उसके बाद नॉट होगा सिंपल shall not be ओके तो एग्जांपल में क्या होगा स्नेहा will not do the work ओके स्नेहा will not do the work पैसिव में क्या होगा the work will not be done by स्नेहा ओके यहाँ पे not हो जाएगा very simple right will not be done by Sneha. If you have any problems, if you have any queries, then please comment it down below and I will answer it. Okay? ये हो गया negative. ये होगा negative, right? Now comes to interrogative. Now look at the interrogative sentences of future indefinite. Okay? Active voice का formula क्या होगा? Will or shall plus subject plus V1 plus O and question mark. Question mark is mandatory. अगर question mark देना भूल जाओगे तो आपको zero मिलेगा. Question wrong हो जाएगा. Then passive voice का क्या होगा will or shall plus object plus be plus V3 plus by plus subject question mark. Okay. Now look at the sentence. For example, will you take the gift? क्या तुम गिफ्ट लोगी? Okay, ये क्या हुआ? Active voice. Passive voice में क्या होगा? will का will ही रहेगा नहीं ऑब्जेक्ट क्या है गिफ्ट है will the gift be V3 है तो taken by सब्जेक्ट क्या है you question mark okay now let's look at the future perfect future continuous का ऐसा कुछ होता नहीं है तो वो नहीं होगा now let's look at the future perfect plus V3 plus by plus subject okay अब देखो सेंटेंस रीमा will have finished the painting तो इतने देर करते करते समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या होगा तो देखो the painting
will have been finished by Rima, right? अब नेगेटिव का क्या होगा बोलो? will और shall के बाद not आ जाएगा, right? Rima will यहाँ पे क्या होगा? Not have finished the painting. The painting उसके बाद क्या होगा? The painting will not have been, right? Not have been finished by Rima. इंटरोगेटिव का फॉर्मूला देख लो, मैं सेंटेंस नहीं बता रही हूँ, एक ही टाइप का है सब. ऑब्जेक्ट पहला आएगा, उसके बाद will और shall आएगा, उसके बाद have आएगा, उसके बाद V3 आएगा, उसके बाद by प्लस सब्जेक्ट. ये होगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर. ओके, तो क्या होगा इसमें से देख लो क्या होगा. ऑब्जेक्ट क्या है? द पेंटिंग है. द पेंटिंग विल हैव डन बाय रीमा. ओके, ऐसे ही होगा. तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट. नाउ और एक टाइप का सेंटेंस है जिसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस? Imperative sentence are those sentences through which we give command, order, advice or request. एक एक करके लिख लो. क्या बताया मैंने पहले? कमांड. कमांड मतलब किसी को कुछ आदेश देना, कमांड करना. कमांड जैसे सीनियर्स हमेशा जूनियर्स पे कमांड करते हैं. ओके, देन ऑर्डर. मैं तुमको कुछ ऑर्डर दे रही हूँ कि गिव मी द ग्लास, गिव मी द वाटर बॉटल. तो ये हो गया ऑर्डर. ओके, then advice और request. क्या होगा इसका? ये एक्टिव वॉइस है. ओके, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस? let the door be shut. ओके, ऐसे होगा. तो लिख लो इसका फॉर्मूला क्या है. इसका फॉर्मूला यही है कि let प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद V3 आएगा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डूइंग इंपेरेटिव सेंटेंसेस. नाउ लुक एट द अनदर एग्जांपल. ओके, पास द पेपर. तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पहले लेट आएगा, राइट? लेट ऑब्जेक्ट क्या है? पेपर. लेट द पेपर है ऑब्जेक्ट. उसके बाद बी देन उसके बाद V3 आएगा. तो V3 किसका होगा? इसका होगा. वर्ड है ना, तो पास्ट. इसका V3 क्या होगा? PASSED. लेट द पेपर बी पास्ट. अब देखो और एक एग्जांपल देखो, वो कुछ अलग टाइप का एग्जांपल है. अब देखो यहाँ पे प्लीज बोल रहा है, प्लीज पास द बॉटल. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक रिक्वेस्ट हो रहा है, राइट? तो प्लीज पास द बॉटल. तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा. ओके, ये स्ट्रक्चर सिर्फ कमांड और ऑर्डर के लिए है. यहाँ पे क्या होगा? वेट, यू आर requested to pass the bottle. Okay, you are requested to pass the bottle. अब इसका एक नेगेटिव फॉर्म देखो, please don't cheat others. Okay, ये हो गया क्या? affirmative. अब ये हो गया नेगेटिव. क्या होगा? you are please don't cheat others. तो इसका क्या होगा? you are requested not to cheat others. Okay, you are requested not to cheat others. ये हो गया नेगेटिव. प्लीज से हम लोग रिक्वेस्ट नोट कर रहे हैं ना, प्लीज क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो? तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो इसलिए होगा you are requested to. you are नेगेटिव में अगर आ गया तो हो गया you are requested not to. Okay, इसका इंटरोगेटिव नहीं होता है, सिर्फ एफर्मेटिव और नेगेटिव होता है. I hope you have understand the topic, the whole voice change thing. If you have any queries, please comment it down below and I will try to solve that question for you. Thank you for watching. If you like this video, then please subscribe to my channel.